वेलकम एवरीवन, मेडी मॉडेक्स में आपका स्वागत है। तो अभी हम देखने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल और कॉलेज फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। और अगर किसी के साथ कॉलेज फ्रॉड होता है तो उस फ्रॉड से बचना कैसे है वो देखेंगे। जिस किसी को भी यूपी आयुष काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो वो अपना कमेंट करें, मैं उनका कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम देखते हैं मेन इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है ऑफिशियल वेबसाइट यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 के लिए upayushcounseling.upsdc.gov.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ये आप देखेंगे कल तक कल तक यहाँ पे दिखा रहा था कि मतलब होने वाला है करके। आज ये 10 बजे से ही स्टार्ट हो गया है, 2 दिन बचा है। इसका ब्राउज़र देख, सबसे पहले शेड्यूल देखते हैं। तो आज 25 तारीख 10 बजे से स्टार्ट हो गया है। 25 से 28 तारीख तक इसका काउंसलिंग रहेगा। 25 से 28 तक रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो सिक्योरिटी मनी है वो जमा करने का टाइम भी यही है, 28 तक। फिर ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, इसका वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन कुछ वो होता है, 29 तक होगा। फिर फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट आएगा, नहीं ये जो हाँ मेरिट लिस्ट आएगा 29 को। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड के लिए 30 तारीख से 1 तारीख, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर तक 3 दिन का टाइम है जिसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अंतिम सीट आवंटन सूची 3 तारीख को आएगा। अनंतिम नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन। नोडल सेंटर आपको 4 तारीख से 7 तारीख के बीच पे पहुंच जाना है। जिस किसी का भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो उनको पहले नोडल सेंटर जाना होता है, फिर उसके बाद उसको अलॉटेड कॉलेज में जाना होता है। आवंटन पत्र डाउनलोड करने व आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि 4 से 9 के बीच में है। ठीक है, कॉलेज में पहुंचने के लिए फर्स्ट राउंड के लिए प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अंतिम तिथि। अगर किसी को सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करना है तो उसके लिए 9 तारीख को। ये डेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पे डेट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपग्रेडेशन परिणाम घोषित करने की तिथि 10 को आएगा, 10 अक्टूबर को। नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अपग्रेडेशन अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन 11 तारीख को होगा। अपग्रेडेट आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 से 14 तारीख को होगा। 4 दिन का टाइम है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। ये हो गया आपका शेड्यूल हुआ। अब हम देखते हैं और क्या है। जैसे यूपी आयुष काउंसलिंग का ये जो ब्राउज़र है वो देखते हैं। ये जो ब्राउज़र है वो ऊपर, तो ब्राउज़र पे ये भी वही डेट वही सब लिखा है, कब कब क्या होने वाला है वो फर्स्ट राउंड के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी कंसल्टेंसी के उस पर नहीं आना है चक्कर में, क्योंकि यूपी में कंसल्टेंसी और कॉलेज एडमिशन को लेकर के बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो ऐसे फ्रॉड्स से बचना है आपको। हाँ, ये धरोहर धनराशि सिक्योरिटी मनी भुगतान के लिए केवल राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हेतु फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 रुपये है। ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज है निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों की 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% राज्य कोटा की सीट के लिए 50,000। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए है 20,000 केवल राजकीय, और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है 50,000। कुछ कॉलेजेस और हैं जिसमें गवर्नमेंट भी है लेकिन उसमें ही 50,000 ले रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ को आपको कॉलेज में चेक करना है एक बार अच्छे से कि क्या क्या कितना किसका फ़ीस हो रहा है, बात कर लेना है अच्छे से। इसमें क्या है और वैकेंसी आरक्षण ये सब इसमें कॉलेज लिस्ट है। और हाँ, ये देखते हैं अब इस साल जो स्वीकृत सीटों को कॉलेज वार विवरण क्या हुआ है। आयुर्वेद में गवर्नमेंट के 7 कॉलेजेस हैं। SKD राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रामपुर मुजफ्फरनगर में, इसमें 43 सीट्स हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में शुल्क क्या होगा। गवर्नमेंट जो 7 कॉलेजेस हैं उसमें तो टोटल 311 सीट है। इसमें शुल्क है 1,000 रुपीज़ केवल प्रवेश के समय,
और 4,000 रुपये और होगा कौशल मनी जो रिफंडेबल होगा बोल रहे हैं। शिक्षण शुल्क 10,000, विकास शुल्क 2,000, अन्य शुल्क 2,000, कुल शुल्क 19,000 होगा बोल रहे हैं गवर्नमेंट में। आरक्षण के लिए 50% अगर प्रतिशत आरक्षण का अगर लगता है तो 5,000 प्रति वर्ष के हिसाब से उसको 14,000 लगेगा। अब ये हो गया प्राइवेट कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज थे ऊपर, ये हो गया अब नीचे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट कॉलेज टोटल अराउंड 70 कॉलेजेस हैं यूपी में, टोटल 70 कॉलेज हो गए। लास्ट ईयर 62, हाँ 62 थे, 8 कॉलेजेस और बढ़ गए, 70 कॉलेज हो गए। जैसे जिस भी कॉलेज में आप चॉइस फिलिंग करते हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है उस कॉलेज के लिए, तो आपको उसका फ़ीस वगैरह भी चेक करना है और अपना चॉइस फिलिंग इस फीस वगैरह को देख करके ही रखना है, क्योंकि हर कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर अलग होती है प्राइवेट में। विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हरदौली कानपुर नगर, ये कानपुर का है, इसमें 60 सीट है। जैसे इसका शिक्षण शुल्क है 2,04,600 रुपये प्रत्येक वर्ष। हर कॉलेज में प्राइवेट में सबका रेट 2 लाख 2.5 लाख के आसपास ही है शिक्षण शुल्क। अब कौशल मनी, एक्स्ट्रा मनी और जो डेवलपमेंट, बिल्डिंग डेवलपमेंट, ये वो सब दुनिया भर का लेते हैं। ये कॉलेज पे वेरी करता है कि कौन कॉलेज कितना लेता है। जैसे इसमें कौशल मनी 30,000 बोल रहा है, प्रवेश शुल्क इसमें 10,000, विकास शुल्क 20,000, अन्य शुल्क 20,000, हॉस्टल शुल्क 1 लाख। तो ऐसा है, तो ये टोटल 3-3.5 लाख तक पहुंच जाएगा शायद। जैसे ये एक नया कॉलेज खुला है आजमगढ़ पे, सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड महामृत्युंजय हॉस्पिटल इटोरा आजमगढ़, ये नया कॉलेज है। ऐसी कॉलेजेस नए में, हाँ ये भी नए कॉलेज है। डॉक्टर शकुंतला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नयनसंद जौनपुर, यहाँ का सिर्फ शुल्क है 2,04,600। ये न्यू कॉलेज है ना, इस वजह से पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता यूपी का सीन। नए कॉलेजेस में ये लोग चार्जेस कम रखते हैं, पुराने कॉलेजेस में चार्जेस पता नहीं इतना ज़्यादा बढ़ कैसे जाता है, बढ़ जाता है, बहुत है खाने के लिए। राजश्री आयुर्वेदिक मेडिकल एंड हॉस्पिटल नवाबगंज बरेली, ये भी एक नया कॉलेज है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। SK मिश्रा अनीता आयुर्वेदिक कॉलेज ताजपुर गरहा, ये न्यू कॉलेजेस हैं। टोटल 70 कॉलेजेस हैं। आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग ये सबको फील कर सकते हैं। 74 कॉलेजेस हैं। अब ये होम्योपैथी के लिए है। होम्योपैथी में क्या है, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज 9 है इसमें, ये होम्योपैथी का हुआ। और ये प्राइवेट है होम्योपैथी। प्राइवेट होम्योपैथी में कितना चार्जेस है, जैसे शिक्षण शुल्क इसमें भी 2,60,000 है, एक में 1,75,000 है और एक में 1,10,000 है। 3 ही प्राइवेट कॉलेज दिखा रहे हैं। यूनानी की अगर बात करें तो इसमें 2 ही कॉलेज है, ये गवर्नमेंट है और प्राइवेट 3 है। इसमें भी 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 प्राइवेट पे। ये फीस स्ट्रक्चर हुआ। इसमें क्या होता है पता है, इसमें फ्रॉड बहुत, जैसे सिक्योरिटी मनी 50,000 जमा करना है यूपी पे काउंसलिंग के लिए, तो क्या होता है, आप नोडल के लिए आप चले जाओ ना अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए। ये क्या लिखा है, ये चॉइस फिलिंग, नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन। अब नोडल सेंटर जाएंगे, फिर उसके बाद वो आपको कॉलेज में भेज देंगे, तो ऐसे में क्या होता है, वो लोग 50,000 खा जाते हैं। आपको काउंसलिंग जो भी कराता है, कंसल्टेंसी ये सब होते हैं ना, ये सब आपके काउंसलिंग का पैसा ही खाने के लिए बैठे रहते हैं। भाई ऐसा नहीं करने का, अपना काउंसलिंग खुद करने का, समझ गए। ये है, जैसे एक और इसी में है यूपी आयुष काउंसलिंग शेड्यूल फर्स्ट राउंड के लिए, वो देखे अपन। ये एक और पेज दिखाता हूँ, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट के लिए। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना नामांकन किसी संस्था द्वारा न कराकर स्वयं ही करें। सो भाई अपनी काउंसलिंग खुद करनी है मस्त। ये इसका ऑफिशियल वो है, लिंक है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, medimodx t.me/medimodxc।
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है यूपी आयुष काउंसलिंग रिलेटेड वो सारा चीज़ मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। और कोई सा भी किसी को क्वेरीज हो, किसी को कुछ क्वेश्चन हो पूछना हो, वो कमेंट करें, मैं उसका कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।